हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिनको डी ट्रिपल एस बी ने अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क के लिए डी ट्रिपल एस बी के लिए एक वीडियो और बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि किस लेवल तक के ही क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो 21 अगस्त 2021 को जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इसमें दिया है कि जो x है एक कार्य को 24 दिन में करता है और जो y है 20 दिन में करता है। ठीक है। और x ने पहले अकेले काम शुरू किया और y क्या कह रहा है, कुछ दिन बाद उसके साथ में जुड़ गया ताकि काम को क्या हुए 12 दिन में समाप्त हो जाए। तो इसमें यही बताना है कि y कितने दिन बाद x के साथ में जुड़ा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 24 है और जो 20 है, इसका एलसीएम आराम से आ जाएगा। कितना होता है एलसीएम? 120 होता है। तो यहाँ पे जो x की हम इफिशियंसी निकालेंगे, क्योंकि x इसको 24 दिन में कर रहा है, तो 24 पंजे 120 होता है, यानी कि एक दिन में वो 5 काम करेगा। अगर यहाँ पे y की इफिशियंसी निकालेंगे तो y की कितनी हो जाएगी? 20 के हिसाब से, क्योंकि एक दिन में अगर वो काम को 20 दिन में कर रहा है तो 20 छिका 120, यानी कि एक दिन में वो 6 काम को करेगा। तो भाई इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। देखो अगर मैं यहाँ पे केवल इतना सपोज कर रहा हूँ कि 12 दिन अगर मैं दोनों से काम साथ में करा दूं, 12 के 12 दिन, ठीक है, तो 6 और 5 11 इफिशियंसी होती है। तो 12 दिन के हिसाब से कितना काम करेंगे भाई? 12 में 11 की गुणा हो जाएगी तो कितना आएगा? 132 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर दोनों एक साथ काम करते हैं ना शुरुआत से ही, तो 132 काम करते हैं 12 दिन में। लेकिन उन्होंने कितना काम किया? ओनली 120 काम किया बस। इसका मतलब ये है कि जो 12 काम है वही एक्स्ट्रा काम है। यानी कि जो मैं वाई को मान के लेके चला था कि वाई भी स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन वाई जुड़ा नहीं था, कुछ दिन बाद में जुड़ा था। तो इसका मतलब वाई ने 12 काम एक्स्ट्रा किया है। तो वाई की इफिशियंसी कितनी है? यहाँ पे 6 है। तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 6 दूनी 12। इसका मतलब 2 दिन बाद वो किसके साथ जुड़ा? एक्स के साथ जुड़ा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चंस को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन 2 दिन दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसने ये दिया कि 2 दिन बाद वाई जुड़ा है। तो पहले 2 दिन में एक्स का काम कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बची कितने? 10 दिन बचे। 10 दिन क्या करेंगे? दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 5 11 है, यानी कि इंटू 11 हो जाएगा। तो 11 की 10 में गुणा 110 हो जाएंगे। 110 और 10 120 हो जाएगा। 120 ही मेरा काम था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस को एक और तरीके से निकाला जाए तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम जो x है उसके दिन मान लेते हैं कि उसने कितने दिन लगाए हैं। मान लेते हैं इसको a दिन लगाए हैं उसने स्टार्टिंग में। ठीक है। उसके बाद में y ज्वाइन हुआ तो y कितने दिन लगेगा? क्योंकि टोटल 12 दिन लगाए थे, तो 12 माइनस a दिन y ने लगाए हैं। ठीक है। दोनों ने साथ में मिलके, मतलब x के। तो भाई पहले ए दिन काम कितना हो रहा है? वो 5 काम कर रहा है, तो उसका मतलब टोटल काम उसका कितना हो जाएगा? 5 ए हो जाएगा प्लस उसके बाद टोटल दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 5 11 है। तो 11 के अकॉर्डिंग कितने दिन काम किया उन्होंने साथ मिलके? 12 माइनस ए दिन काम किया। ठीक है। और टोटल काम कितना है? टोटल काम 120 है। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। जो ए का मान आएगा वही इतने दिन आ जाएंगे जितने दिन बाद में वाई ज्वाइन हुआ है। तो यहाँ से 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 11 और 12 की मल्टीप्लाई करके 132 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा? 11 ए हो जाएगा, यानी कि इधर माइनस के 6 ए बचेगा और उधर कितना बचेगा? 132 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 12 बचेगा माइनस के। ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 दिन बाद में वाई एक्स के साथ में ज्वाइन हुआ है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 8 आदमी 21 दिनों में 90 हेक्टेयर फसल को काटते हैं, तो 14 आदमी 12 दिनों में कितनी फसल को काटेंगे? देखो यहाँ पे 8 की और 21 की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है भाई? 168 आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 14 के और 12 की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? यहाँ पे भी 168 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे जब दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आती है ना, तो यहाँ पे जो जितना भी
फसल काटते हैं, मतलब जितना वर्क होता है वो भी उसके इक्वल आता है। यानी कि यहाँ पे अगर 90 हेक्टेयर की फसल कटी है तो यहाँ पे भी भाई ऑप्शन बी, यानी कि दोनों मिलके भी 90 हेक्टेयर की फसल काटेंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अगर सोल्व ही करना चाहते हैं तो देखो कैसे करेंगे सोल्व इसको। यहाँ पे कितना दे रखा, 8 आदमी है तो 8 इंटू टोटल 21 दिन लगा रहे हैं हमें, ठीक है। तो कितने दिन में काट रहे हैं उसको, 90 दिन में काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल आदमी कितने हैं, 14 है दूसरे केस में, और 12 दिन में वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिन पूछा है कितने दिन में वो करेंगे इसको। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो इसका मतलब 90 हेक्टेयर ये फसल वे काटेंगे, ठीक है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट बेसिस पे सीधा आंसर कर सकते हो 1 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये भी पिछले क्वेश्चंस पे बेस ही है। यहाँ पे 25 आदमी दे रखे हैं, ठीक है जी, 25 आदमी है, और कितने हैं, 6 घंटे हैं यहाँ पे, और कितने दिन लगा रहे हैं हमें, 35 दिन लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बराबर हो जाएगा कितने आदमी चाहिए, तो यानी कि आदमी निकालना है, इनटू कितने घंटे में कर रहे हैं, 5 घंटे में कर रहे हैं, और 21 दिन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 5 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 दूनी 50, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो 35 है और ये कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 पंजे 30 होता है, तो 3 कैरी, और 6 18 दो 210 आता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 210 बन रहा है। इसके बाद में अगर दूसरे केस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन रहा है, 21 पंजे 105 बन रहा है, ठीक है। दूसरे केस में 105 बन रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे 105 210 से क्या है, आधा है। तो इसका मतलब ये अगर ये 25 आदमी 210 काम को कर सकते हैं, तो 105 काम कराने के लिए कितने आदमी चाहिए, उसको कम टाइम में कराने के लिए 50 आदमी चाहिए होंगे, क्योंकि ये इसका क्या है, डबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है जो असिता can do a work in 8 days or Suman can do the same work in 2 days. To finish the work together, they take 10 days. What is the value of A? इसमें A की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। देखो यहाँ पे कितने, दो कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है, एक तो आशिता है और एक क्या है, सुमन है। आशिता कितने दिन में कर रही है, A दिन में कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी A और जो सुमन कर रही है 2A दिन में, तो उनकी जो एलसीएम आएगा उनका, तो कितना आएगा, 2A आ जाएगा, ठीक है। तो इस एलसीएम के अकॉर्डिंग उनकी इफिशियंसी कितनी बनेगी, ए अगर ए दिन में काम कर रही है तो इसकी इफिशियंसी कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी आशिता की, और जो सुमन की बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों से कितने दिन तक का काम कराया, 10 दिन तक का काम कराया। इसका मतलब 2 और 1 3, और 3 की 10 में गुणा कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो टोटल काम 30 हो गया, और यहाँ पे जो 2 है ये भी तो टोटल काम है, दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो यहाँ से बराबर रहेंगे तो 2 से ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ए और बी 120 घंटे में एक काम को करते हैं, और जो बी और सी है वो 150 घंटे में करते हैं, और सी ए है जो 100 घंटे में करते हैं। तो ए बी सी एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगा देंगे। देखो 120 है, 150 है, और 100 है, तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितने टाइम में कर रहे हैं, 120 घंटे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी ए बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 5। उसके बाद जो बी प्लस सी है, यानी कि जो बी सी ए में दोनों मिलके कितने घंटे में कर रहे हैं, 150 घंटे में, तो उनकी इफिशियंसी 4 बन जाएगी। उसके बाद जो सी प्लस ए है ये कितने टाइम में कर रहे हैं, 100 घंटे में कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी 6 बन जाएगी। अब यहाँ पे जो ए है अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 2 2 बार आएगा, इनका मतलब इनकी इफिशियंसी को जोड़ के उसका आधा कर दो, तो 5 और 4 9 और 6 15 होंगे, 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। इसका मतलब उन सब की इफिशियंसी 7.5 आ जाएगी। अब टोटल काम कितना कराना है, 600 काम कराना है, ठीक है। अब इसको ये किस में आएगा, हमारा काम घंटे में आएगा, लेकिन यहाँ पे दिन में भी दे रखा है, तो मैं इसको 24 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से, और 5 से ये 15 बार, और 15 चौका क्या होता है, 60 होते हैं, ठीक है। तो 4 जीरो, और 40 दूनी 80/24 आ जाएगा, ठीक है। तो 80/24 कितना होता है, ये 24 दुनिया 48, 24 से 72, 3 बार चलेगी। ऑप्शन में 3 दिन जो है वो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। देखो इसमें जो पी और क्यू है वो क्रमशः 10 और 15 दिन में एक काम को कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक काम को एक साथ में किया
और फिर पी ने काम को छोड़ दिया, तो शेष काम को क्यू कितने दिन में पूरा करेगा। देखो 10 और 15 है तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो पी कितना है इसका 10 है, 10 दिन में कर रहा है तो पी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और जो क्यू है वो इसको 15 दिन में कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 2 आ जाएगी। तो दोनों ने 2 दिन तक का काम किया मिलके, तो 3 और 2 5, दोनों की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। तो 2 दिन तक का काम कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ने 10 काम तो खत्म कर दिया एक साथ मिलके। अब काम कितना बचा है, 10 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 20 आ जाएगा। अभी 20 काम और बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा, क्यू अकेला करेगा। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो 8 आदमी हैं 8 दिनों में एक कार्य को करते हैं और जो 16 महिलाएं हैं 5 दिनों में उस कार्य को कर सकती है, तो कितने दिनों में 4 आदमी और 5 महिलाएं उस काम को कर देगी। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो आदमी है ठीक है ये कितने दिनों में कर रहे हैं 8 दिनों में कर रहे हैं, और जो ये महिलाएं हैं 5 दिन में, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो टोटल काम मैं 40 मान के चल सकता हूँ। ठीक है, तो ये अगर 8 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं 8 आदमी यानी कि 8 मेंस हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी 5 हो जाएगी। और जो उसके बाद यहाँ पे कितनी है 16 महिलाएं हैं, इनके 16 क्या है वुमेन्स हैं, तो ये कितने दिनों में कर रहे हैं 5 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं एक आदमी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो एक आदमी की एफिशिएंसी मुझे पता लग जाएगी कितनी हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। ठीक है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 5/8 होगी, क्योंकि 8 की 5 है तो एक की 5/8 हो जाएगी। यहाँ पे 16 वुमेन्स है तो इनकी एफिशिएंसी अगर मैं यहाँ पे एक की निकालूंगा तो एक की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.2। ठीक है, क्योंकि 8/16 0.5 सॉरी, तो ये कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल काम 40 है, तो 40 काम को हमने कराना है, किस किस से कराना है, 4 तो आदमी होने चाहिए, तो 4 आदमी की यहाँ पे 4 में गुणा होगी, क्योंकि उनकी इफिशियंसी क्या है 5/8 है एक आदमी की, तो 4 की गुणा करके कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5। ठीक है, तो 4 आदमियों की एफिशिएंसी 2.5 बन जाएगी। उसके बाद 5 महिलाओं की है, क्योंकि एक की एफिशिएंसी 0.5 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। तो ढाई और ढाई कितने हो जाते हैं भाई 5 होता है, 5 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 दिन आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस में रेगुलर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।